ये है चक्राता का वो हिस्सा जहाँ हर मोड़ पे एक अलग एहसास होता है और वही एहसास इस जगह को खास बना देता है। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं चक्राता के उन खूबसूरत हिस्सों से। ये कुछ खूबसूरत पल चक्राता के फर्स्ट पार्ट से हैं, जहां हमने दिल्ली से चक्राता के खूबसूरत सफ़र को पूरा किया था। रास्ते में कई हसीन वादियों का मजा लिया, लोखंडी के खूबसूरत जंगल और मोइला टॉप के जादू को महसूस किया और साथ ही साथ कनासर के शांत घने फॉरेस्ट को एक्सप्लोर किया। चक्राता के फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। लोखंडी विलेज में एक नए और खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी थी। आज हमने प्लान बनाया था टाइगर फॉल देखने का और चक्राता के लोकल टाउन को एक्सप्लोर करने का। लोखंडी विलेज की ऊंचाई अच्छी होने की वजह से सर्दियों में यहाँ पे ज़बरदस्त स्नोफॉल होती है। होटल के ओनर ने हमें पिछले साल की कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस दिखाई और बताया कि विंटर में ये जगह एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन बन जाती है। एक नया दिन और एक नई एनर्जी के साथ हम निकल पड़े हैं कुछ नए स्पॉट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम निकले हैं चक्राता की सबसे मशहूर जगह टाइगर वाटरफॉल की तरफ और यकीन मानिए आगे का सफ़र और भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। लोखंडी विलेज से टाइगर वाटरफॉल करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसके लिए लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। वहीं चक्राता टाउन से वाटरफॉल की डिस्टेंस अराउंड 20 किलोमीटर्स है। टाइगर वाटरफॉल का रास्ता बेहद शांत और सुंदर था। इस रूट में काफ़ी सारे होटल एकोमोडेशन के ऑप्शन दिखाई दे रहे थे। वाटरफॉल के लिए ये सबसे पहली पार्किंग है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक करके नीचे वाटरफॉल की तरफ जाया जा सकता है। एक और पार्किंग एरिया जो कि वाटरफॉल के बिल्कुल पास है और वहाँ से 100 से 150 मीटर पे ही वाटरफॉल रह जाता है। इस रास्ते में कई पैच काफ़ी नैरो हैं, तो इसलिए ये रास्ता काफ़ी एडवेंचरस हो जाता है। सो फाइनली पार्किंग में पहुँचने के बाद हम निकल पड़े वाटरफॉल की तरफ। वाटरफॉल की तरफ जाते हुए लगा था शायद ये एक नॉर्मल वाटरफॉल जैसा ही होगा, लेकिन सामने पहुंचते ही मैं बिल्कुल हैरान हो गया। ऐसी रॉ एनर्जी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये टाइगर वाटरफॉल लगभग 312 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इंडिया का सबसे ऊंचा डायरेक्ट वाटरफॉल में से एक माना जाता है। पानी की ठंडी ठंडी बौछारों के साथ सामने से इसे देखना एक गजब का अनुभव है और यकीन मानिए इससे चाहे आप कितनी भी देर देख लें, इससे नज़र हटाना नामुमकिन है। वाटरफॉल की पावरफुल एनर्जी और रिफ्रेशिंग वाइब के साथ हमने भी कुछ पल उस ठंडे और तेज़ पानी के साथ एंजॉय किया। टाइगर फॉल की रिफ्रेशिंग ब्यूटी को देखने और महसूस करने के बाद हम निकल पड़े चक्राता टाउन की तरफ। चक्राता कैंटोनमेंट एरिया होने की वजह से काफ़ी शांत और नेचर के काफ़ी करीब नज़र आता है। फिलहाल हम चक्राता की मॉल रोड पे राजमा की तलाश पे निकले हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है उत्तराखंड में हरसिल, मुंशियारी और चक्राता के राजमा काफ़ी फेमस माने जाते हैं।
वैसे सच कहूँ तो मैं पर्सनली राजमा प्रेमी नहीं हूँ, लेकिन ट्रैवल के दौरान जब भी कोई लोकल फेमस चीज़ दिखाई देती है तो ये कोशिश ज़रूर रहती है कि उसे एक बार ट्राई ज़रूर किया जाए। अब हम चंदनाज आ गए। चक्राता का ये स्पॉट अपने टेस्टी मोमोज के लिए काफ़ी फेमस है और इतनी देर घूमने के बाद भूख भी काफ़ी लग गई थी हमें। चक्राता टाउन में स्टे के लिए ऑप्शन थोड़े लिमिटेड मिलते हैं, सो आज के लिए हमने सीडर होम में एकोमोडेशन लिया। होटल में चेक इन करने के बाद हम निकल गए चिरमिरी नेक सनसेट पॉइंट की तरफ। ये मेन टाउन से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। चिरमिरी नेक चक्राता का एक काफ़ी फेमस व्यू पॉइंट है। ये एक शांत और बेहद ही खूबसूरत सनसेट पॉइंट है जो 2 वैलियों के बीच में बसा हुआ रिज टॉप है। शाम की शांति, हल्की सी सूरज की किरण और ठंडी हवा के झोंके के साथ लहराते ये प्रेयर फ्लैग्स इस जगह की खूबसूरती को सच में एक अलग लेवल पे ले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हवा जब इन प्रेयर्स फ्लैग को छूती हैं तो दूर दूर तक इन पे लिखी हुई प्रेयर्स को फैला देती हैं, जिसकी वजह से पूरे माहौल में एक पीस, पॉजिटिविटी और गुड लक फैल जाती है। वैसे तो क्लाउडी वेदर होने की वजह से सनसेट हमें नहीं दिख पाया, लेकिन क्लाउड के बीच से जो नज़ारा हमें मिला वो सच में काफ़ी खूबसूरत था। ठंडी हवा के साथ ओपन वैली व्यू का नज़ारा इस जगह को और भी ज़्यादा सूदिंग और मैजिकल बना देता है। इस क्लाउडी सनसेट के साथ चिरमिरी नेक सनसेट पॉइंट का सफ़र हमने यहाँ ख़त्म किया और हम निकल गए अपने होटल की तरफ। ये है चक्राता मॉल रोड का नाइट व्यू। शांत सा माहौल और यहाँ वहाँ कुछ रेस्टोरेंट और होटल जगमगाते हुए नजर आते हैं। हमारे भी डिनर का जुगाड़ हो गया और कल सुबह हमें रिटर्न जर्नी स्टार्ट करनी थी। सुबह होते ही हम घर के लिए निकल गए और रास्ते में खूबसूरत सनराइज व्यू देखने को मिला, जैसे सफ़र का ये आखिरी गिफ्ट हो। चक्राता का चार्म ऐसा है कि लौटते समय भी मन यहीं रुक जाता है। ये जगह मेरी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत निकली। जैसा कि हर सफ़र का एक खूबसूरत अंत होता है, वैसे ही हमारा ये चक्राता का सफ़र यहीं पूरा होता है। यात्रा की एक नई उम्मीद के साथ हम यहाँ से विदा ले रहे हैं। मिलते हैं एक नए सफ़र में एक नए मंजर के साथ। Thank you for watching our video and stay connected with nature, and please share your feedback at the comments below. Hope you